इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मची खींचतान के बीच सरकार के अध्यादेश वापस लेने के ऐलान के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जबलपुर पहुंचे शिवराज सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने गरीब और पिछड़ा वर्ग के हित को लेकर कार्य नहीं किया है। वह चाहती है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव हो जाए, पर सरकार ऐसा नहीं होने देगी। चुनाव तो हो रहे थे, कांग्रेस अगर कोर्ट में नहीं जाती तो ये पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ जो आरक्षण था वो खत्म नहीं होता, और इसलिए कांग्रेस दोषी इसके लिए। कांग्रेस चाहती नहीं थी कि चुनाव हो। जबलपुर नगर निगम में लगे डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में सफाई कर्मियों का नगर निगम के ठेकेदारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। पिछले 4 महीने से अपनी वेतन को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मी परेशान हो रहे हैं। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ऑटो के माध्यम से जबलपुर शहर में किया जा रहा है। उसके चालक परिचालकों को 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। वहीं जब ठेकेदार से सफाई कर्मी वेतन मांगने जाते हैं तो उन्हें धमकाया जाता है। सिहोरा के खितौला मोड़ पर स्थित एक टायर दुकान में शनिवार दरमियानी रात भीषण आग लगने की घटना से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि सिहोरा, पनागर और जबलपुर नगर निगम के फायर ब्रिगेड अमले को आग को काबू करने में करीब 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। आग की लपटें करीब 20 से 30 फुट ऊंची उठ रही थी। फिलहाल सुबह करीब 5 बजे के लगभग आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। आयुध निर्माणी खमरिया की स्पेशल सेफ्टी टीम आमला एयरफोर्स से 50,000 बमों को डिस्पोज कर वापस जबलपुर लौटी, जहां सेफ्टी ऑफिसर ने जानकारी देते हुए बताया कि आयुध निर्माणी खमरिया के महाप्रबंधक AK सिन्हा द्वारा स्पेशल सेफ्टी टीम गठित की गई है, जिन्हें 16 दिसंबर को आमला एयरफोर्स ग्राउंड भेजा गया, जहां सेफ्टी टीम द्वारा 30 mm बम, प्रैक्टिस राउंड सेल और HE बमों को टीम द्वारा बड़ी सतर्कता और सफलतापूर्वक डिस्पोज किया गया। 16 दिसंबर 2021 को आयुध निर्माणी खमरिया के महाप्रबंधक SK सिन्हा द्वारा एक सेफ्टी की स्पेशल टीम बनाई गई, जिसके मुख्य निर्देशक सेफ्टी ऑफिसर कैलाश चंद्र जी, मानस सिंह जी एवं प्रभा जायसवाल जी के द्वारा बाकी साथियों के द्वारा आमला एयरफोर्स के ग्राउंड में भेजा गया। वहां पे जा कर के हमारे सभी साथियों ने भरपूर सेफ्टी के साथ 30 mm एडेन सेल HE एंड प्रैक्टिस राउंड को लगभग 50,000 बम को डिस्पोज करने का काम किया। रांची सिविल अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं। यहाँ ना तो डॉक्टर है, ना ही नर्स और ना ही दवाइयां। आपको बता दें कि रांची उपनगरीय क्षेत्र की 3 लाख आबादी वाली जनता की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर रांची शासकीय सिविल अस्पताल प्रशासन द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ की अवस्थाओं के चलते मरीजों को जिला अस्पताल विक्टोरिया मजबूरन जाना पड़ता है। देखिए, रांची में 3 लाख की आबादी के क्षेत्र में रांची का शासकीय अस्पताल है। इस शासकीय अस्पताल में ना तो डॉक्टरों की व्यवस्था है और ना नर्सों की व्यवस्था है, और यहाँ पर मरीज आता है, मरीज को सीधे ये रेफर करने का काम करते हैं। मेन विक्टोरिया में एक्सरे मशीन बंद पड़ी है, उसको चालू कराने का इनका काम नहीं है। और ये शासकीय अस्पताल में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है वो शायद रांची में कहीं ऐसा नहीं है। मरीज लेके आए, यहाँ पे मरीज लेके आए रहे, कोई व्यवस्था नहीं, डॉक्टर यहाँ पे है नहीं, सिस्टरें कोई देख ही नहीं रही हैं उनको, यहाँ कोई व्यवस्थाएं सही साट हो नहीं पा रही है। एक ये भी शिकायत आ रही है, जो स्टाफ है वो बदतमीजी से बात करता है। स्टाफ बदतमीजी से बात ही करते हैं। यहाँ पे किसी से भी कोई पेशेंट आते हैं तो उनसे ऐसी बात करे जाती है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर में मानव अधिकार और अपराध नियंत्रण संगठन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में इलाज करवाने सैकड़ों की संख्या में मरीज पहुंचे। शिविर में मुख्य रूप से मैक्स हॉस्पिटल जबलपुर के चिकित्सकों ने मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाओं का भी वितरण किया। आयोजकों का कहना है कि शिविर में 500 से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। कैंप आयोजित किया है, जिसमें कि लगभग 500 से ऊपर के मरीज हमने आज देखे हैं, और ये हमने जो आम जनता है उनके लिए किया हुआ है, जिसमें हड्डी के कई विशेष प्रकार के हमने केसेस देखे, जिनको जॉइंट पेन थे, और इसके अलावा भी जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो वाले पेशेंट भी हमने देखे हैं। मानव अधिकार संगठन एवं अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर के द्वारा एक निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया मैक्स हॉस्पिटल के सानिध्य में, जिसमें डॉक्टर अभिषेक जैन साहब का विशेष योगदान रहा। जिसमें 500 से ज़्यादा मरीजों को
निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी गई, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ, एक्सरे, एक्यूपंक्चर और अन्य सुविधाओं के साथ में उनको निःशुल्क सेवाएं दी गई। केंद्र सरकार की योजना एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जबलपुर के मटर को एक जिला एक उत्पाद के तहत चयनित किया गया है, जहां जिला प्रशासन द्वारा मटर की ब्रांडिंग को लेकर जबलपुरिया मटर महोत्सव का कलचुरी होटल में शुभारंभ हुआ। वहीं मटर महोत्सव का शुभारंभ लोकसभा सांसद राकेश सिंह, विधायक अशोक रोहाणी और जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने किया, जहां मटर महोत्सव अवसर पर मटर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मटर से लगभग 100 से ज्यादा रेसिपीज बनाकर ब्रांडिंग की गई। एमपी एग्रो के पास डेटा, उसमें लिखा है कि जबलपुर में मटर की पैदावार 0 है और सर्वाधिक मटर छिंदवाड़ा में पैदा होता है, ये डेटा था। और उसके लिए फिर लंबे प्रयास करना पड़े, 1.5 साल का समय लगा। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया और तब जाकर ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, वास्तव में हरा मटर जबलपुर में सर्वाधिक पैदा होता है। सीज़न टाइम पे एक दिन में 400 ट्रक 300 ट्रक के आसपास मटर यहाँ से निकलता है। तो जबलपुर में हरे मटर के अलग अलग व्यंजन बने। जिस तरह से महाराष्ट्र में इमली को लेकर इमली की एक टॉफ़ी बनाकर पूरे देश और पूरी दुनिया में उसको निर्यात करके आर्थिक मजबूती प्राप्त की है, रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त किए हैं, तो जबलपुर में भी ये संभव हो सकता है। और इसलिए आज जबलपुर के विभिन्न होटल व्यवसायी अलग अलग संगठनों को लेकर हरे मटर की विभिन्न व्यंजनों की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और आज 100 से ज़्यादा व्यंजन यहाँ पर उपलब्ध हैं। उनकी रेसिपी की पुस्तक भी तैयार हुई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और प्रगतिशील ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदर्श मुनि त्रिवेदी का आज दुखद निधन हो गया है। वे पिछले कई दिनों से लगातार बीमार चल रहे थे। उनके स्वास्थ्य में भी अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। आदर्श मुनि त्रिवेदी का उनके घर पर ही इलाज चल रहा था। आज उन्होंने अपने पैतृक निवास पर अंतिम सांस ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।